तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, वो हमारा क्या गिवन है, करें अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, इस सर्कल में सर्कमस्क्राइब कर रखा है इसने। क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है अपने को, ए बी प्लस सी डी, ये डी है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू वट, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये प्रूव करना अपने आप को हमको। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे। इसमें सिंपल वही थ्योरम यूज करेंगे कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये सर्कल हमारा, ठीक है, ये पी क्यू आर एस क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्यों, अगर हम सी डी टेंजेंट मान ले, ठीक है, बी सी ए बी और ए डी टेंजेंट है, तो ये इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से बात करें पॉइंट ए से, आपका टेंजेंट ये है जो इसके इक्वल है। ठीक है, बी से टेंजेंट ये और ये टेंजेंट ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सी से सी क्यू और सी आर ये दोनों इक्वल होंगे और डी से डी आर और डी एस इक्वल होंगे। ये हमने पुट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम वी कैन से दैट पी ए इज इक्वल टू पी एस, पी ए इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, फर्स्ट वन। ठीक है, एंड पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, और हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ए बी प्लस सी डी शो कर रहा है ना, तो इस साइड जो लेफ्ट साइड पार्ट रखेंगे हम, वो सी डी के पार्ट रखेंगे। सी डी क्या है, आर डी इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, और यहाँ पर है सी आर या आर सी, ठीक है, इज इक्वल टू सी क्यू। इसको हम लिख सकते हैं सी क्यू इक्वल टू सी आर भी, लेकिन हमें सी आर लेफ्ट साइड रखना है। क्यों, ये हमें टर्म इस साइड चाहिए। ठीक है, अभी देखेंगे इनको ऐड करके ये साइड आएगी। इन चारों के लिए क्या है, थ्योरम क्या बोलती है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, इक्वल होती हैं, तो सारे इक्वल हो गए। इसको नंबर दे दिया हमने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नाउ बाय एडिंग, अब ऐड करेंगे इनको हम, बाय एडिंग 1 2 3 एंड 4, इन चारों को ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड अलग ऐड करेंगे। पी ए प्लस पी बी प्लस आर डी प्लस सी आर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी क्या हो गया, ए बी हो गया, प्लस उसी तरह आर डी प्लस सी आर क्या हो गया, सी डी हो गया। ठीक है, इसीलिए हमने ये साइड इस साइड रखी थी, ये ए बी प्लस सी डी ये हो गया। अब इस साइड हमारा क्या बनेगा, ए डी, ए डी क्या है, देखो ये ए डी है, डी एस प्लस एस क्यू, सॉरी डी एस प्लस एस ए, तो ये रहा एस ए या ए एस ए की बात है, और ये रहा डी एस। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका ए डी बन जाएगा, प्लस जो बी क्यू और सी क्यू ऐड करेंगे, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बी सी बन जाएगा। हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, दैट इज टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या गिवन है फिगर में, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो क्या है, टेंजेंट है जो पैरेलल है आपस में, गिवन है पैरेलल है, तो ये डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट के टेंजेंट है। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारे पास ए और ये बी, ए बी एक तीसरा टेंजेंट है जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को ए और बी पे काट रहा है। सी इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पी क्यू क्या है, डायमीटर है। ठीक है, ये सब गिवन है। क्या प्रूव करना है हमें, एंगल ए ओ बी, ये एंगल प्रूव करना है मुझे 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम जस्ट एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन लगाएंगे। इसमें हम क्या लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ टू सी, ज्वाइन ओ टू सी, ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 एंगल आ गए, 1, ठीक है, इसको 2 कर दिया, ये 3 एंड दिस वन इज 4, 1 2 3 4, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री।
इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये ट्रायंगल की, इसमें ओ या ए ओ पी और ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इसको हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। कैसे, ये पॉइंट ए से आप ये दो टेंजेंट ए पी और ए सी ये इक्वल है, ए पी इक्वल टू ए सी। क्यों टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम अगेन क्या पॉइंट आएगा, एक्सटर्नल पॉइंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, वाई इट इज कॉमन, दोनों ट्रायंगल में साइड आ रही है। और ओ सी इज इक्वल टू ओ पी, ओ सी इज इक्वल टू ओ पी क्यों है, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस हैं सेम सर्कल के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो क्या लग गया आपका, ट्रिपल एस। सो बाय ट्रिपल एस रूल you can say angle AOP is equal to congruence to angle AOC. Hence by CPCT you can say angle 1 is equal to angle 2. So angle 1 is equal to angle 2 by CPCT. सिमिलर इसी तरीके से आप एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव कर सकते हो। सो सिंपली आपने लिखना है सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, यही मेंशन करना है एग्जाम में भी, आपने दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, 1 and 2 3 4 इक्वल है। हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 1 की, जो हमारा था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो आपका है, इसमें 1 + 2 + 3 + 4 एंगल ए ओ बी क्या है आपका, 2 + 3 है, तो हमें 2 और 3 चाहिए ओनली। तो 1 और 4 को कन्वर्ट करेंगे हम 2 और 3 में। तो एंगल 1 एंगल 2 है, तो एंगल 1 को भी हमने 2 लिखा, प्लस एंगल 2 पहले से ही है, फिर प्लस एंगल 3 पहले से है, और एंगल 4 को हमने फिर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, क्योंकि इक्वल है, इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। यहाँ से ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स है, तो 2 कॉमन लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। और यू कैन से एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 90 डिग्री। ये 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो गया ये, तो एंगल 2 + 3 क्या है हमारा, एंगल ए ओ बी। सो यू कैन से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, मतलब इसमें और इसमें ये एंगल, एंड ड्रॉन टू द सर्कल एंड क्या है, टू द फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, विच एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। मतलब ये लाइन और ये जो लाइन मिलकर एंगल बना रहे हैं ये, और ये एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री, ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, ये हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं कि ये हमारा क्या है, ए ओ बी पी बी क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है। तो हम बात करेंगे सीधा, और हमें पता है ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, सो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए ओ बी पी, ए ओ बी पी हम बात करेंगे, तो एंगल ए, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, और एंगल बी भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। क्यों है, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कंसेप्ट है और थ्योरम भी है। ठीक है, तो हम अब वी ऑल्सो नो दैट कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। यू कैन से एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। ये क्या होता है, एंगल सम इन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल ए हमारा 90 है, पुट कर दिया, एंगल ओ आपका सिंपल है, एंगल बी भी आपका क्या है, 90 डिग्री है, और एंगल पी को हमने एंगल पी पुट कर दिया 360 डिग्री। ये 90 प्लस 90 180, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस 180 इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। यहाँ से एंगल ओ प्लस एंगल पी कितना हो गया, उधर 360 माइनस 180 बच गया। इट मीन्स एंगल ओ और एंगल पी क्या हो गए, सप्लीमेंट्री। ठीक है, यही प्रूव करना था।